नमस्कार दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश मिथिलेश तिवारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेट का प्रयोग बताऊंगा और उस लेट का अर्थ है कोई काम करने देना, अर्थात दो या दीजिए के अर्थ में लेट का प्रयोग, कोई काम करने देना के अर्थ में लेट का प्रयोग। और उसके साथ इम्फेटिक मैंने बनाया है सेंटेंस को डू को लेकर के, और डू का अर्थ है तो, और फिर कीप प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को भी मैंने लिया है। तो देख लेते हैं और समझ लेते हैं। लेट कोई काम करने देना, जिसका अर्थ है दो या दीजिए, और डू को तो के अर्थ में लिया, और ये इम्फेटिक अर्थात दमदार वाक्य बन गया, दमदार या जोरदार वाक्य बन गया। कीप प्लस वर्ब में आईएनजी लिया, जिसका अर्थ करते रहने देना, निरंतरता को बताता है, कंटिन्यूटी को बताता है, करते रहने देना। सेंटेंस लेते हैं और समझते हैं। लेट का अर्थ है यहाँ पर दो या दीजिए, लेट दो या दीजिए। हिम ऑब्जेक्टिव केस में लिया, ऑब्जेक्टिव केस में ही का हिम है, लेट हिम लर्न यहाँ का काम है, अर्थात कोई काम करने देना लेट के लिए, और वो काम है लर्न माने होता है सीखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सीखना यहाँ का काम है। लेट हिम लर्न, उसको सीखने दो, लेट हिम लर्न, उसको सीखने दो। यहाँ लर्न जो थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, और हिम जो था वो ऑब्जेक्टिव केस है। लेट का अर्थ है कोई काम करने देना, अर्थात दो या दीजिए के अर्थ में। उसे सीखने दो, उसे या उसको सीखने दो। हिम है, हिम उसे या उसको, ये पुल्लिंग है, कोई लड़का है, कोई आदमी है, तो उसे सीखने दो। अगला देख लेते हैं। लेट माने दो या दीजिए, हिम माने उसको, मैस्कुलिन जेंडर में, पुल्लिंग में ही का हिम, उसे या उसको। डू, यहाँ पर डू है, और फिर लर्न है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये डू जो है वो इम्फेटिक वर्ड के रूप में लिया मैंने, और तो के अर्थ में, किसके तो के अर्थ में इम्फेटिक लिया, अर्थात तो का अर्थ डू दे रहा है, इम्फेटिक में जोरदार वाक्य बना दे रहा है। और लर्न जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सीखना। उसे सीखने तो दो, उसे सीखने तो दीजिए, उसे सीखने दो या दीजिए। लेट हिम लर्न, उसे सीखने दो या दीजिए, उसे सीखने तो दो या उसे सीखने तो दीजिए। तो डू जो है इम्फेटिक वर्ड में आ गया, लर्न यहाँ की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। और तो के लिए डू आया, और दो या दीजिए के लिए लेट आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आ गई। अगला देखते हैं। लेट हिम कीप लर्निंग। अब कीप कंटिन्यूटी को बता रहा है, ये कंटिन्यूटी अर्थात निरंतरता को बताता है। कीप प्लस वर्ब में आईएनजी है। उसे सीखते रहने दो, उसे सीखते रहने दो, अर्थात उसे उसको सीखते रहने दो, यहाँ पर रहने दीजिए, उसको सीखते रहने दीजिए। तो कीप है, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी है, सीखते रहने दो या सीखते रहने दीजिए। हिम यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है। लेट का अर्थ है दो या दीजिए, लेट का अर्थ है दो या दीजिए, लेट का अर्थ है दो या दीजिए, कोई काम करने देना, कोई काम करने देना। कीप यहाँ पर आया निरंतरता के लिए, वर्ब में आईएनजी आई। डू आया, इम्फेटिव आई, वर्ब के पहले डू रखा गया और इम्फेटिक बना दिया गया। यहाँ पर लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हिम यहाँ का ऑब्जेक्टिव केस है। कोई भी ऑब्जेक्टिव केस आप ले सकते हो, कोई भी। अगला देखते हैं। लेट मी टीच। अब मी ऑब्जेक्टिव केस आई का हो गया, मुझे या मुझको। लेट मी टीच, टीच माने सिखाना, टीच माने पढ़ाना, तो मुझे सिखाने दो, मुझको पढ़ाने दो, मुझे पढ़ाने दीजिए, मुझको सिखाने दीजिए। तो टीच यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मी ऑब्जेक्टिव केस मुझे या मुझको आई का। लेट दो या दीजिए के अर्थ में, ठीक है, कोई काम करने देना, और वो काम क्या करने देना, पढ़ाने देना या सिखाने देना, यहाँ पर सीखने देना, ठीक है। अगला देखते हैं। लेट मी डू टीच। अब डू आ गया, इम्फेटिक बना दिया मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले डू लगा, इम्फेटिक बन गया। लर्न के पहले डू लगा, इम्फेटिक बन गया। टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके पहले डू लगा, इम्फेटिक बन गया, जोरदार दमदार वाक्य बन गया। दिखाई पड़ रहा है कि डू और टीच दो बार वर्ब आ रही हैं, लेकिन यहाँ डू जो है वो इम्फेटिक वर्ड के रूप में है। तो टीच अर्थात सिखाने देना, पढ़ाने देना। मुझे सिखाने तो दो, तो के लिए डू लिया, सिखाने तो दो, सिखाना, टीच पढ़ाना, टीच सिखाना, टीच पढ़ाना। लर्न सीखना, यहाँ पर तो के लिए क्या लिया, डू लिया। मी ऑब्जेक्टिव केस में आई का ले लिया, ठीक है। लेट माने दो या दीजिए होगा। अगला देखते हैं। लेट मी कीप टीचिंग। कीप अर्थात कोई काम करते रहने देना, कोई काम करते रहने देना। तो लेट मी कीप टीचिंग, यहाँ पर अर्थात मुझे सिखाते रहने दो, उसको सिखाते रहने दो, पढ़ाते रहने दो या पढ़ाते रहने दीजिए। लेट कोई काम करने देना, दो या दीजिए के अर्थ में। डू तो इम्फेटिक, और कीप प्लस वर्ब में आईएनजी करते रहने देना।
आज मैंने आपको सिखाया, बताया, आपके समझ में आ गया होगा। लोगों को आप शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूं कुछ नया लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार।